हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करें, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। आज से अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा ओवरव्यू के बाद में। ठीक है। बाय यूजिंग रिलेशनशिप वी कैन मैप द एसोसिएशन। जैसे मैडम आपने एसक्यूएल पढ़े होंगे, एसक्यूएल में आप लोग ने एसोसिएशन वगैरह पढ़ाते होते स्टूडेंट लोगों को, बराबर। तो एसोसिएशन मतलब क्या कि उन दो टेबल को ज्वाइन करना, बराबर। जिसमें आपको अगर कुछ क्लॉजेस लगा के उनका डेटा अगर निकालना है तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर में करते हो। तो बाय यूजिंग रिलेशनशिप वी कैन मैप द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द सेल्सफोर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक अकाउंट और कॉन्टैक्ट ऐसे दो ऑब्जेक्ट है। आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन अगर करना है तो आप यूज़ करोगे रिलेशनशिप। ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ ऐसे टाइप्स हैं कि जिनके जरिए आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो कस्टम हो, या चाहे वो कस्टम टू स्टैंडर्ड हो या स्टैंडर्ड टू कस्टम हो। अब ये चीज़ जो मैंने बोला ये आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। नेक्स्ट है मैपिंग द एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल टर्म map the association among the record exists inside the object. Upon storing the whole information inside a single table will cause the below issue. जैसे कि अगर आप एक सिंगल टेबल बनाते हो, टेबल मतलब हमारे से सपोज में हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द टेबल। तो अगर आप एक सिंगल टेबल बनाए हो और उस सिंगल टेबल के अंदर आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हो तो उसमें आपको अलग अलग इश्यूज आते हैं। पहला इशू ये आएगा कि नंबर ऑफ कॉलम लिमिटेशन इनसाइड द टेबल। मतलब आपके पास में जो टेबल जो भी आप बनाओगे उसमें कॉलम की लिमिटेशंस रहेगी। अगर आपकी कॉलम की लिमिटेशन है 1024 तो आप उतने ही कॉलम उस टेबल में बना सकते हो। ठीक है। सेल्सफोर्स में डेटाबेस के अंदर में जो भी डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करोगे उस टेबल में आपको लिमिट कितने का दिया रहेगा, 1024 कॉलम्स का। इससे ज़्यादा कॉलम आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ये पहला आपको इश्यू जाएगा। देन सेकंड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जिसको आप रिडंडेंसी भी बोल सकते हो। तो मतलब एक टेबल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टेबल में ऐश्वर्या नाम से सिर्फ एक ही लड़की का डेटा रहेगा। ऐश्वर्या नाम से मल्टीपल कैंडिडेट का डेटा भी रह सकता है। तो ये उसका सेकंड इशू रहेगा। थर्ड रहेगा अपॉन परफॉर्मिंग द डीएमएल ऑपरेशन इट कॉजेज द परफॉर्मेंस इशू। अब अगर आप उसके ऊपर उस टेबल के ऊपर में अगर आप कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, डीएमएल ऑपरेशन मतलब डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, जिसमें आपका इंसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, अपसर्ट ऐसे सारे ऑपरेशंस आते हैं जो कि हम लोग इसको आगे में देखने वाले हैं। अब ये जो सारे इश्यूज है, ये जो थ्री टाइप्स के इश्यूज मैंने बताया, पहला तो कॉलम की रेंज जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, 1024 के ऊपर में आप कोई कॉलम ऐड नहीं कर सकते। सेकंड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। एंड थर्ड आपका परफॉर्मिंग द डीएमएल ऑपरेशन इट कॉजेज परफॉर्मिंग इशू। तो ये जो तीन ऑपरेशंस हैं, ये जो तीन इश्यूज है, इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। क्लियर। अब नॉर्मलाइजेशन आपने भी पढ़े होगे कभी ना कभी, आपने भी पढ़ाए होगे स्टूडेंट लोग को। तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग नॉर्मलाइजेशन का अगर मीनिंग देखते तो क्या है कि डिस्क्राइब द नॉन लॉस डिकम्पोजिशन ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट टेबल। मतलब जब आप टेबल के अंदर से डेटा अगर आप डिकम्पोज करोगे तो उसमें डेटा एकदम कुछ भी डेटा आपका लॉस नहीं होने को ना। ठीक है। डिस्क्राइब द नॉन लॉस डिकम्पोजिशन ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट टेबल, दैट इज वी कैन स्प्लिट द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू मल्टीपल टेबल। मतलब एक टेबल से आप डेटा को अगर आप स्प्लिट करते हो अलग अलग टेबल्स में, लेकिन वो डेटा को स्प्लिटिंग करते समय आपको इतना याद रखना है कि आपका डेटा लॉस नहीं होने को ना। नहीं तो पता चला कि 1024 आपके कॉलम्स थे और उन कॉलम में से अगर आप डेटा को स्प्लिट कर रहे हो तो एक आध कॉलम आपने मिस कर दिया कहीं तो भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ, थर्ड एन एफ, BCNF, ये सारे चीज़ हम लोग ने पढ़ चुके होंगे। ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या, तो इसकी मीनिंग अगर किसी को पूछे तो वो स्टेप वाइज कभी बता नहीं पाएगा। ठीक है। तो अपॉन डिवाइडिंग द डेटा इनटू डिफरेंट टेबल, वन टेबल शुड बी एक्ट एज पेरेंट एंड अनदर वन शुड बी एक्ट एज अ चाइल्ड। तो ये जो कंसेप्ट है हम लोग इसे यूज करने वाले हैं। क्लियर। जब भी आप बड़ा टेबल जब आपके पास रहेगा उसमें 1024 अगर कॉलम है तो वो 1024 कॉलम को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग छोटे छोटे टेबल में तो उसमें क्या होगा कि आपका डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। बट हमारे पास में सेल्सफोर्स में वैसा ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ऐसा बनाते हैं जिसको हम लोग पेरेंट कंसिडर करते हैं और दूसरा जिसको हम लोग चाइल्ड कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है। तो जिसमें हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। नोट लिख के दिया है, व्हाइल मैपिंग द एसोसिएशन ऑलवेज वी हैव टू मैप एसोसिएशन फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ये नोट बहुत काम का है मैडम।
जब भी मैं आपको रिलेशनशिप स्टार्ट करूंगा, ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट किया, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे जब मैं जाऊंगा तो ये नोट आपको काम में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में दो टेबल है, आपके पास में दो टेबल है, एक है फैकल्टी नाम से, दूसरा है स्टूडेंट नाम से। तो आपके पास इन दोनों टेबल में से पेरेंट टेबल कौन हो जाएगा? मैडम फैकल्टी। आपके पास पेरेंट टेबल का नाम क्या रहेगा? एक फैकल्टी। क्यों? क्योंकि अगर फैकल्टी है तभी जाके तो स्टूडेंट को पढ़ाएगी, बराबर। अगर आपके पास वैसी फिर से दो टेबल है, शोरूम और व्हीकल, तो शोरूम आपका रहेगा पेरेंट, तो शोरूम अगर है तो उसी के अंदर व्हीकल रखेंगे, बराबर, तो व्हीकल हो जाएगा चाइल्ड। तो कभी भी आप रिलेशनशिप जो लगाओगे तो वो चाइल्ड टू पेरेंट ही लगाओगे। समझ में आया? क्लियर? देन नेक्स्ट नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, अपॉन मैपिंग द एसोसिएशन वी शुड हैव अ कॉलम, कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल। तो जब भी आप एसोसिएट करोगे दोनों टेबल को, जब आप मर्ज करोगे, आपको इतना याद रखना है कि आपको एक कॉमन कॉलम उसमें रखना है, मतलब जिसको हम लोग लुकअप टेबल भी बोल सकते हैं या फिर लुकअप फील्ड भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो कॉमन कॉलम इन द पेरेंट टेबल, उसको आप लोग डिफाइन किससे करोगे? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी की, जिसको आप प्राइमरी की बोलते हो। मतलब दोनों कॉलम में, दोनों जो तुम्हारे टेबल रहेंगे जिनको आप मैपिंग करने वाले हो, जिनको आप एसोसिएट करने वाले हो, उसमें जो कॉमन कॉलम आप रखोगे, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। And then upon mapping the association between the object, the child table column will reference to the parent object ID column by default. अब ये जो चीज यहाँ जो लिखा हुआ है, ये आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है, ठीक है? तो मैं ज्यादा थ्योरी डिस्क्राइब ना करते हुए मैं डायरेक्टली आपको आता हूँ। सेल्सफोर्स प्रोवाइड 4 रिलेशनशिप डेटा टाइप। आपके पास जो सेल्सफोर्स ने 4 अलग अलग डेटा टाइप प्रोवाइड किया आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुकअप रिलेशनशिप। अब लुकअप रिलेशनशिप होता क्या है और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है? इंटरव्यूअर के हिसाब से रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग अगर उसको करना है एडमिन लेवल पे, रिलेशनशिप पे ज़्यादा करके वो क्वेश्चनिंग करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लड़कों को रिलेशनशिप में ही डाउट रहता है, बराबर। तो जो ऑब्जर्वेशन बताऊंगा मैं, उसके ऊपर आपने अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है, वी हैव टू आइडेंटिफाई पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास में कॉलेज और फैकल्टी, कॉलेज और फैकल्टी, इन दोनों में आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा मैडम? किसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? कॉलेज को हम लोग पेरेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि कॉलेज अगर है तो ही फैकल्टी उसमें जॉब करेगी, और फैकल्टी अगर है तो ही वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगी, बराबर ना? तो कॉलेज और फैकल्टी, ऐसे दो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में आपने तो पहचान लिया कि सर फैकल्टी इज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो आप फैकल्टी के जरिए लुकअप रिलेशनशिप या फिर जो भी जिस भी टाइप का रिलेशनशिप अगर आपको लगाना है तो विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड के जरिए ही आप लगाओगे। क्लियर हुआ? समझे? तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली बताने के लिए सबसे पहले मुझे उसको रॉ मटेरियल पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इन द सेंस मुझे दो ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा, तो हम लोग वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग के पास में कॉलेज और फैकल्टी ऑलरेडी बने हो गए। मैं सेटअप में जाता हूँ, अगेन दो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आता है ना अभी आपको मैडम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना उसमें? नहीं सर। न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, हम लोग लेबल दे देंगे इसको कॉलेज करके। अब देखो कॉलेज करके ऑलरेडी बना हुआ है, तो कॉलेज 6 नाम से बनाता हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो मुझे, मैं अगर यहाँ पर नाम यूनिक नहीं दूंगा, रिपीटेड दे दूंगा, तो वो मुझे एरर देगा, ठीक है? ऑलरेडी यूज हुआ है करके। देन अलाउ रिपोर्ट, अलाउ एक्टिविटी, ट्रैक फील्ड, चेंज चैटर ग्रुप, ऐड नोट्स एंड देन लॉन्च। आफ्टर दैट आप इसको सेव कर दिए। देन टैब स्टाइल जो भी चूज करना कर लो, मैंने कंप्यूटर कर लिया फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो। ऐसे सेम आपको दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है, तो मैं इसको सेव कर दिया। तो टैब बार पे देख लीजिए कॉलेज 6 नाम से ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। अगेन सेटअप में गया, बिल्ड मेनू के अंदर क्रिएट, क्रिएट को एक्सपांड करके ऑब्जेक्ट, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे फैकल्टी 6 नाम से। ऑलरेडी फैकल्टी नाम से ढेर सारे हैं। देन अपना जो टैब नेम रहेगा वो प्लूरल में रहता है हमेशा, तो इसीलिए मैं फैकल्टीज 6 नाम से टैब नेम दूंगा। डन। इतना होने के बाद अलाउ रिपोर्ट अगेन, एक्टिविटी, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री, चैटर ग्रुप, then add notes and then launch, after that save। टैब स्टाइल ले लिया हम लोग ने, सेल फोन। नेक्स्ट,
तो देखो मैडम, आप जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बना रहे हो मतलब आप इनडायरेक्टली क्या क्रिएट कर रहे हो, सेल्सफोर्स में टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। हाँ। तो आपके पास अभी दो टेबल बन के रेडी है, मतलब दो ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, पहला कॉलेज एंड दूसरा फैकल्टी, क्लियर। अब आपके पास में कॉलेज में जो जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सेल्सफोर्स आपको एक फील्ड बना के देता है जिसका नाम है नेम नाम से, क्लियर, हाँ। समझा। और वैसे ही फैकल्टीज के अंदर भी आप देखोगे तो फैकल्टीज के अंदर भी आपको एक स्टैंडर्ड फील्ड दिखेगा जिसका नाम है नेम नाम से, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, जिसके लिए हम लोग और इसमें कुछ ऐड करते हैं, हम लोग इसमें और अलग अलग फील्ड्स को ऐड करते हैं। जैसे कि कॉलेज में कॉलेज का नेम ऐड किया है, और कॉलेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ रह सकता है, कॉलेज का एड्रेस रह सकता है, कॉलेज का कोड रह सकता है, बराबर ना, कॉलेज का वेबसाइट रह सकता है, कॉलेज का ईमेल आईडी रह सकता है, तो ऐसे अलग अलग फील्ड रह सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर force.com के जरिए न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, इसमें हम लोग अलग अलग फील्ड ऐड करते हैं। तो कॉलेज नेम ऑलरेडी बना हुआ है, कॉलेज का ईमेल आईडी के लिए ईमेल नाम से मैं फील्ड बना लेता हूँ, नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ईमेल आईडी, नेक्स्ट बटन पे अगेन क्लिक कर दें, आगे बढ़ जाओ। तो हम लोग अभी भी अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन हमें जो परफॉर्म करना है उसके लिए। सेव एंड न्यू, नेक्स्ट फील्ड में बना लेता हूँ फ़ोन नंबर नाम से, कॉलेज का फ़ोन नंबर तो रहेगा फ़ोन नाम से डेटा टाइप। नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक कर दिए, फील्ड लेबल दे दोगे फ़ोन नंबर, इसको भी आप रिक्वायर्ड दिखाना हो तो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। देन विजिबल टू ऑल, क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन आपने सेव एंड न्यू कर दिए, क्योंकि जो कॉलेज है उसका फ़ोन हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अब कॉलेज का कोड भी रह सकता है। तो कॉलेज कोड जो रहता है ना, तो कॉलेज कोड हम लोग नंबर में ले लेते हैं, बराबर। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ लेबल डाल देंगे कॉलेज कोड, कॉलेज कोड, ठीक है। लेंथ जितना है उतना ही रहने दो, कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। विजिबल टू ऑल, क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन आपने इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो देखो कॉलेज नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मैडम आपने अभी कुछ फील्ड्स को ऐड किए हैं, वो फील्ड ये है सारे, समझे। वैसे ही फैकल्टीज़ के अंदर भी, आप फैकल्टीज़ के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड है फैकल्टीज़ नेम, जो कि स्टैंडर्ड फील्ड है, इसमें भी फैकल्टीज़ के अंदर कुछ फील्ड आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि फैकल्टी का सब्जेक्ट टॉट कि पर्टिकुलर जो आप फैकल्टी है, जैसे आप फैकल्टी हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो जिसके लिए मैं डेटा टाइप ले लूँगा टेक्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम तो टेक्स्ट में ही आ जाएगा, टेक्स्ट एरिया लेने की कोई गरज नहीं है हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट लेंथ दे देता हूँ 15 का। नेक्स्ट, मैडम आपके कॉलेज में जितने भी फैकल्टीज जॉब करते हैं उन सबके नाम लगेंगे अपने को, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भी ले सकता हूँ वैसे तो और दूसरा एक बना लेते हैं फैकल्टीज का ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल, अगेन नेक्स्ट, एंड इसको सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने फैकल्टीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा बनाया नहीं तामझाम, मैंने इसके अंदर सिर्फ दो फील्ड ऐड किया, जो कि नेम स्टैंडर्ड था, सिर्फ सब्जेक्ट डॉट और ईमेल आईडी, ठीक है। और चलो, अब इसमें हम लोग क्या एक काम करते हैं कि कॉलेज और फैकल्टी जो टेबल है उन दोनों टेबल में हम लोग एटलीस्ट 3 से 4 रिकॉर्ड क्रिएट करके रखते हैं। 3 से 4 रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉलेज नेम, जैसे कि आपका कॉलेज है जेडी पॉली, बराबर, जेडी पॉलिटेक्निक आपके कॉलेज का नाम, ईमेल आईडी jdpoly@gmail.com, आपका फ़ोन नंबर होगा कॉलेज का जो भी होगा, मुझे नहीं पता, मैंने डमी डाल दिया, कॉलेज कोड आपका 12456 ऐसा कुछ होगा, आपने इस रिकॉर्ड को सेव कर दिया। तो देखो ये आपने पहला रिकॉर्ड सेव करे, कौन से ऑब्जेक्ट में, कॉलेज नाम के ऑब्जेक्ट में, दिख रहा है आपको। अब आपके लिए मैडम देखो कि कॉलेज नाम से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें टोटल फील्ड कितनी थी,
अभी मैंने जो फील्ड किया 4 से 5 फील्ड थी बराबर, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉलम दिख रहा है कॉलेज नेम। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है और आपकी फील्ड के नाम के हिसाब से आपको कॉलम्स देखना है, यहाँ पर ये आपका इंट्रोडक्शन विंडो है, इसी पे आपको डिटेल व्यू देखना है आपके ऑब्जेक्ट का। तो आप कैसे देखोगे, force.com में जाना, आपने एडिट कॉलम पे क्लिक करना, ठीक है। एडिट कॉलम में आप क्या क्या कौन से कॉलम देखना चाहते हो, कॉलेज कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, तो आपने इनको ऐड कर देना, देन आप सेव कर दीजिए। तो आपका जो इंट्रोडक्शन विंडो रहेगा उसमें आप ऐसा डिटेल व्यू देख पाओगे। समझ में आया? इससे क्या होगा कि इससे अगर मैं आपको पूछूंगा कि मैडम आपके जेडी पॉलिटेक्निक का कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी क्या है, तो आप तुरंत यही से देख के बता सकते हो, आपको इस रिकॉर्ड को ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? समझे? तो हम लोग अगेन न्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं, अगेन एक रिकॉर्ड में क्रिएट कर लेता हूँ NIT, तो NIT पॉली, इनका NIT@gmail.com, फ़ोन नंबर इनका भी डाल दिया हमने, कॉलेज कोड इनका होगा 78652 और इस रिकॉर्ड को हमने सेव कर दिए। अगेन मैं और एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, कॉलेज ऑब्जेक्ट में गए, न्यू बटन पे क्लिक किए, आपके उसी रोड पे SB जैन भी है, तो ये आपका SB जैन कॉलेज, ठीक है, sbjain@gmail.com, फ़ोन नंबर आपने जो भी डालना है डाल दो, कॉलेज कोड 5412, कॉलेज कोड मैंने 5 डाल दिया, इस रिकॉर्ड को हमने सेव कर दिया। तो टोटल मेरा जो कॉलेज ऑब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम लोग वैसे ही जाते हैं फैकल्टीज़ के अंदर, फैकल्टीज़ के अंदर जाके भी मैं यहाँ पर 2 से 3 रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि फैकल्टी का नेम, तो मैडम आपका नाम डाल दिया मैंने वैसे, तो आपका नाम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो मैडम? CGR, कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स, देन आपका मेल आईडी होगा लाइक sonam@gmail.com, आपका रिकॉर्ड सेव कर दिया। तो अब यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो आपको फैकल्टीज ऑब्जेक्ट में डिटेल व्यू दिख रहा है क्या यहाँ पर आपके UI में? बिल्कुल नहीं, बराबर ना? तो अगेन आप force.com में जाओगे, एडिट कॉलम में क्लिक करके आप यहाँ से उनके कॉलम्स के नाम को ऐड कर लो, यानी आप डिटेल व्यू देख पाओगे, बराबर। तो ये आपका फैकल्टी ऑब्जेक्ट। फिर से आपने क्या किया, न्यू बटन पे क्लिक किए और एक रिकॉर्ड आप बना रहे हो, कोई दूसरा फैकल्टी बता दीजिए मैडम। प्रणोति माने। प्रणोति माने, तो ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उप्स, OOP। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये शायद से पढ़ाते होंगे। इनका मेल आईडी mane@gmail.com, बराबर, इनको मैंने सेव कर दिया। अगेन क्या बोल रहा हूँ, इनवैलिड, ओके, .com डबल डॉट लग गया, इस वजह से उसने एरर दिया। अगेन फैकल्टीज में जा रहा हूँ, अगेन न्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और कोई फैकल्टी? भक्ति ठाकरे। भक्ति ठाकरे, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? DBMS, ओके। ईमेल आईडी इनका ठाकरे@gmail.com। चलो इतने ठीक है, इतने सफिशिएंट अपने लिए रिकॉर्ड्स। एरर दिखा, ठीक है। नहीं ठीक है, वो डबल डॉट दूंगा यहाँ पर, हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, हमारे पास में इनलाइन एडिटिंग ऑप्शंस भी है, कोई टेंशन नहीं। हम लोग एक जी को डिलीट कर दिए और इस रिकॉर्ड को सेव कर दिए। ओके, तो आपके पास फैकल्टी ऑब्जेक्ट है जिसमें टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं, कॉलेज एक ऑब्जेक्ट है जिसमें भी टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट मतलब 2 टेबल, बराबर। तो अब मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैडम, अच्छे से ध्यान देना, हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल लगने वाला था हमने इकट्ठा कर लिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही कि टू आइडेंटिफाई योर पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो आपका पेरेंट और चाइल्ड कौन सा मैडम, बता दीजिए। पेरेंट कॉलेज, चाइल्ड फैकल्टी। चलो तो ये अपना था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है कि जो भी आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, देखो अब आपको इन दोनों टेबल को मर्ज करना है। तो जब भी आपको मर्ज करने की बारी आएगी, ज्वाइन करने की बारी आएगी, तो आप विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड ही मर्ज करोगे, विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड ही आप पेरेंट ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करोगे। तो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है फैकल्टीज, बराबर। इसके जरिए आप कैसे ज्वाइन करोगे, कॉलेज के अंदर की कंटेंट अगर आपको मैं उठाने के लिए बोला, फॉर एग्जांपल आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हो, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो फैकल्टी नेम, सब्जेक्ट डॉट ईमेल आईडी,
इतने कॉलम है, लेकिन मैंने अगर बोला कि यहाँ से आप कॉलेज के कंटेंट उठा सकते हो क्या, तो यहाँ पर कोई फील्ड आपको ऐसी दिख रही है क्या जिसमें कॉलेज का नाम लिखा है, यानी आप नहीं कॉलेज के अंदर के कंटेंट भी उठा सकते हो? ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, नहीं है। बराबर। तो हाँ। अभी हम लोग वही फील्ड क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जब भी लुकअप लगाएंगे, जब भी मास्टर डिटेल लगाएंगे, जब भी आप ये इस टाइप से रिलेशनशिप के डेटा टाइप जब आप अप्लाई करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड ही करोगे। इतना याद रखोगे, किसके जरिए आप अप्लाई करोगे? चाइल्ड के जरिए आप अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे? आप force.com पे जाओगे, न्यू बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने न्यू बटन पे क्लिक किया, आप आ गए डेटा टाइप के पेज पे। ये आपका डेटा टाइप, इसमें आपको दिखेगा लुकअप रिलेशनशिप। क्लियर? इस लुकअप रिलेशनशिप को अब देखो, आपने जब मैंने डेटा टाइप आपको पढ़ाया होगा तब भी आपको ऐसा लगा होगा कि सर बाकी डेटा टाइप यूज नहीं करे, तो वो कब? तो धीरे धीरे हम लोग सेशन में अलग अलग डेटा टाइप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं लुकअप रिलेशनशिप। हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। जब भी आप लुकअप रिलेशनशिप लगा रहे हो, तो आप किसके ऊपर से लगा रहे हो? फैकल्टी के जरिए लगा रहे हो। तो फैकल्टी के जरिए आप किसको किसके ऊपर लगाओगे? जो आपका कॉलेज 6 नाम से ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर में आप लगाओगे। तो ये रहा आपका कॉलेज 6 नाम से ऑब्जेक्ट, समझे? विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड आप पेरेंट को एसोसिएट करोगे। इसीलिए फैकल्टीज के अंदर जाके मैंने न्यू बटन पे क्लिक करके लुकअप रिलेशनशिप लगाया। जब मैंने अप्लाई किया लुकअप, तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको इस फैकल्टी के जरिए किसको ज्वाइन करना है, तो मैंने पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ दे देना। क्लियर है? इतना होने के यस। बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़े। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि मैडम जो फील्ड लेबल, जो भी फील्ड बन के रेडी होगा, लुकअप वाला जो फील्ड बनता है, उस फील्ड का नाम आपको यही रखना है क्या? कॉलेज 6, जो कि आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट का नेम है। तो आप हमेशा इसको रखोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बराबर। तो मैंने अगर इसको चेंज करना भी है तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फील्ड लेबल वही रखा लुकअप फील्ड का। इतना होने के बाद आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन देखना है कि आपको यहाँ मैडम पूछा जा रहा कि आपको रिक्वायर्ड दिखाना है या नहीं दिखाना है, बराबर। जो आप लुकअप रिलेशनशिप लगाने जा रहे हो, वो रिक्वायर्ड दिखाना है या नहीं दिखाना, आपको पूछा जा रहा। दिस इज ऑप्शनल फील्ड। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है, आप चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। बट फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक मार्क बिल्कुल नहीं लगाओगे। सिंपली आपने यहाँ पर नीचे आके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। समझ में आया? हाँ क्लियर? सर। अब ये चेक बॉक्स पे चेक मार्क नहीं लगाया तो इसके वजह से क्या होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे गए, अगेन नेक्स्ट, और लास्ट में हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही मैं सेव किया, तो मेरे फैकल्टीज ऑब्जेक्ट में आपने जाना, न्यू बटन पे आप क्लिक करोगे। अब देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहले आपने इतनी फील्ड बनाए थे, बट अभी आपने लुकअप रिलेशनशिप लगाया तो आपकी एक लुकअप फील्ड बन के रेडी होगी। आपको उसने पूछा था कि लुकअप फील्ड का फील्ड लेवल यही देना है क्या, आपने इसको यही रखे, बराबर। इसीलिए देखो आपको यहाँ कॉलेज 6 नाम से एक फील्ड बन के रेडी होगी। आपको जब आप लुकअप फील्ड लगा रहे थे तब आपसे उसने एक चीज पूछा था कि मैडम आपको इसको रिक्वायर्ड, मतलब मैंडेटरी दिखाना है या नहीं दिखाना है। आपने उसको मैंडेटरी नहीं दिखाया, इसलिए यहाँ पर रेड कलर का मार्क इस फील्ड के बाजू में लग के नहीं आ रहा। क्लियर? समझ में हाँ। आया? ठीक है, हाँ तो ये होता है लुकअप रिलेशनशिप लगाना। तो स्टेप नंबर 1 क्या था मेरा? टू आइडेंटिफाई योर पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो आपने पेरेंट आइडेंटिफाई किया कॉलेज 6, चाइल्ड था आपका फैकल्टी 6, बराबर। फिर आपको हाँ। सेकंड नंबर का रूल मैंने सिखाया कि आप विद द हेल्प ऑफ फैकल्टीज, मतलब विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड, आप लुकअप रिलेशनशिप अप्लाई करोगे पेरेंट के ऊपर में, बराबर। हाँ। तो आप फैकल्टीज के अंदर से लुकअप लगाए हो, जिसमें आपने लुकअप किसके ऊपर लगाया? कॉलेज 6 के ऊपर, जो कि आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट था। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका ये था कि जब आप लुकअप लगा रहे थे तो आपको पूछा गया कि मैंडेटरी करना है फील्ड या नहीं करना है, आपने उसको मैंडेटरी नहीं किए। ये 3 ऑब्जर्वेशन समझे मैडम अच्छे से? यस क्लियर है सर। इतना? चलो, तो अब मैं यहाँ पर फैकल्टी नेम, फिर से एक फैकल्टी नेम डाल देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी फैकल्टी बता दीजिए मैडम आपके। नेहा काळे। ठीक है, मैंने इन फैकल्टीज का नाम डाल दिया। कौन सा सब्जेक्ट टॉट करते हैं? मैथ्स। 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 तो इनका नाम neha@gmail.com इनका। अब देखो, अब आप कौन से टेबल में हो? आप हो फैकल्टी नाम के टेबल में, जिसमें आपके पास 3 पहले की फील्ड थी, आपने उसमें फिल कर दिए। लेकिन अब आपको ये पूछना है या फिर आपको ये डालना है कि ये जो नेहा काले नाम की जो मैडम थी, ये कौन से कॉलेज में पढ़ाती थी। अब आपने तो बोल दिया कि वो मैथ्स पढ़ाती सब्जेक्ट टॉट में, लेकिन किसी तो भी कॉलेज में तो पढ़ाती होगी। तो आप इस लुकअप आइकॉन, ये जो है ये आपका है लुकअप आइकॉन, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके कंटेंट्स, आपको कौन से टेबल के अंदर के कंटेंट दिखेंगे? कॉलेज 6 नाम का जो आपका टेबल है उसके अंदर के कंटेंट दिखेंगे।
समझ में आया? आप कौन यस से ऑब्जेक्ट में हो मैडम? यहाँ पर फैकल्टी ऑब्जेक्ट में। आप फैकल्टीज के जरिए देखो लुकअप फील्ड जब लगा दिए तो लुकअप फील्ड के जरिए आप पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट भी आप उठा पा रहे हो। मतलब नेहा काले जो मैडम थी वो किस कॉलेज में जॉब करती? जेडी पॉलिटेक्निक। मैंने उनको असाइन कर दिया, हम लोग इसको सेव कर देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस अब आप फिर से फैकल्टीज में जाओगे तो यहाँ पर वो कॉलेज वाला जो लुकअप आइकॉन है उसका कॉलम का नाम अवेलेबल नहीं है, जिसे आप अगर देखना चाहते हो तो फिर से आप कहाँ जाओगे? post.com एडिट एडिट कॉलम में जाओगे और वो जो कॉलम आप देखना चाहते हो उसे आप ऐड कर दीजिए एंड देन आफ्टर इसको आप सेव कर दीजिए। तो देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि नेहा काले नाम की जो मैडम है वो जेडी पॉलिटेक्निक में जॉब करती है। वैसे ही ये जो मैडम है ये भी जेडी कॉलेज में जॉब करती होगी। तो हम लोग इसको देखो लुकअप रिलेशनशिप का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ये जो भक्ति ठाकरे एंड देन आपका नाम और ये जो प्रणोति मैडम है, इनके सामने किसी भी कॉलेज का नाम अलॉट नहीं है, बराबर ना? तो हम लोग इनको रीपेरेंट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रीपेरेंटिंग ऑप्शन अनेबल रहता है आपके लुकअप रिलेशनशिप में। अब रीपेरेंटिंग किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने भक्ति ठाकरे का रिकॉर्ड ओपन किया, यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो इसको बोला जाता है रीपेरेंटिंग। आपने डबल क्लिक कर दिए, लुकअप आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए और ये मैडम भी फॉर एग्जांपल जेडी कॉलेज में जॉब करती हैं, हमने इसको सेव कर दिए। क्लियर? तो देखो आपके भक्ति ठाकरे के सामने जेडी पॉलिटेक्निक का रिकॉर्ड एंटर हो गया। देन अगेन प्रणोति माने, तो हमारे पास टोटल 3 कॉलेज है, मैंने जेडी दोनों को डाल दिया। अब तीसरा कॉलेज फॉर एग्जांपल एनआईटी पॉली डाल देते हैं हम लोग, इनको इनको हमने सेव कर दिए। वैसे ही आपके नाम के सामने एसबी जैन कॉलेज नाम की एंट्री डाल देते हैं हम लोग। तो रीपेरेंट करना मतलब डबल क्लिक करना, लुकअप आइकॉन पे क्लिक करना, आपको मैंने एसबी जैन कॉलेज अलॉट कर दिया। डन। तो यहाँ पर देखिए 4 फैकल्टीज हैं, चारों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और चारों अलग अलग कॉलेज में जॉब करती हैं, बराबर? अब आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि आपके पास जो लुकअप फील्ड है मैडम जो आपने लगाया हो फैकल्टीज के अंदर, वो मैंडेटरी है या नहीं है? लुकअप फील्ड लुकअप फील्ड किसको बोलते पता है ना? हाँ ये आपकी लुकअप फील्ड, ये आपकी मैंडेटरी दिख रही है क्या आपको? नहीं, मैं क्योंकि आपको ही उसने पूछा था कि मैडम इसको रिक्वायर्ड दिखाना है क्या, आपने रिक्वायर्ड नहीं किया ना, तो फिलहाल ये चीज मैंडेटरी नहीं है, बराबर? अब क्या हो गया कि कॉलेज में जैसे कि जेडी पॉलिटेक्निक, ठीक है, मैं कॉलेज की इसमें जा रहा हूँ, जेडी पॉलिटेक्निक, एनआईटी और एसबी जैन, ऐसे 3 कॉलेज हैं। अब जेडी पॉलिटेक्निक में एडमिशंस फॉर एग्जांपल बहुत कम हो गई और एक कॉलेज बंद हो गया, ठीक है, कॉलेज ये बंद हो गया, तो ये कॉलेज के साथ एसोसिएट फैकल्टी कौन कौन सी है? तो इस कॉलेज का एसोसिएट फैकल्टी ये दोनों हैं, भक्ति और ये नेहा। क्लियर? हाँ तो मैंने क्या किया, कॉलेज बंद हो गया तो यहाँ से फैकल्टीज भी डिलीट होने को ना, बराबर? तो मैंने अगर जेडी पॉलिटेक्निक रिकॉर्ड यहाँ से ओपन किया, इस रिकॉर्ड को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया डिलीट। तो जेडी पॉलिटेक्निक का रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं। बट जो फैकल्टीज थी, तो फैकल्टीज के अंदर कौन सी 2 फैकल्टीज थी जो जेडी पॉलिटेक्निक में जॉब करती थी? एक नेहा और एक भक्ति। तो उनका रिकॉर्ड देखिए मैडम, उनका रिकॉर्ड डिलीट हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ। सिर्फ उनके सामने जहाँ कॉलेज का नाम आ रहा था लिख के, वो टोटली ब्लैंक हो गया। क्लियर हुआ? यस समझे? सर अब ये आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपका लुकअप फील्ड मैंडेटरी नहीं है, और हमारा आपको अभी मैंने दिखा कि आपका लुकअप फील्ड मैंडेटरी सही में नहीं है। अगर आपका लुकअप फील्ड मैंडेटरी नहीं है और अगर आपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट था कॉलेज 6, इसके अंदर से जाके अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो, कोई रिकॉर्ड को अगर आपने डिलीट किया और उस रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड कोई फैकल्टी थी, तो आपका फैकल्टी का रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, उसके अंदर से जो लुकअप वाली फील्ड थी वो ब्लैंक हो गई। समझ में आया? आपका यस ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप पेरेंट को डिलीट कर रहे हो तो आपका चाइल्ड डिलीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका लुकअप फील्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। समझे? क्लियर हुआ? यस अब मैं फिर से जो आपका जेडी पॉलिटेक्निक का रिकॉर्ड था जिसे मैंने डिलीट किया, रिसाइकल बिन से हम लोग उसको वापस लेके आते हैं। तो हम लोग वापस लेके आ जाएंगे तो अपने फैकल्टीज में फिर से उनके नाम के सामने जेडी पॉलिटेक्निक चढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? समझे? यस तो अब हाँ आपका ऑब्जर्वेशन क्या था नेक्स्ट, कि हमने जब पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ। क्यों अफेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग की जो लुकअप फील्ड थी वो मैंडेटरी नहीं थी। समझ में आया? अब यस मैं सर क्या करता हूँ, अब मेरी जो लुकअप फील्ड है जिसे आप अभी देख रहे हो कि वो मैंडेटरी नहीं है, मैं उसे मैंडेटरी बनाता हूँ। तो हम लोग मैंडेटरी कहाँ से बनाएंगे? हम लोग जाएंगे force.com, हम लोग क्लिक करेंगे व्यू फील्ड्स पे। जैसे व्यू फील्ड्स पे क्लिक करेंगे आप आओगे कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप के सेक्शन में,
आपको अगर कोई पूछता है कि सही में मैडम आपने लुकअप लगाया हो क्या, दिखा दीजिए मेरे को, तो आप आओगे व्यू फील्ड्स के जरिए कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप में। इसमें डेटा टाइप के कॉलम में देखो आपको दिखेगा आपने लुकअप लगाया हो कौन से ऑब्जेक्ट में, कॉलेज 6 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें। क्लियर हुआ। बट अभी मेरा मेन एम क्या है कि जो लुकअप फील्ड थी जो मैंडेटरी नहीं थी, मुझे उसको मैंडेटरी बनाना है। तो इसीलिए मैं आया force.com के जरिए कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप के अंदर। तो जहां लुकअप लिखा हुआ है उसके सामने देखिए मैडम एडिट बटन है, बराबर। इस एडिट बटन पे आपने क्लिक करना। एडिट बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास देखो फिर से वो चेक बॉक्स दिखा आपको रिक्वायर्ड, इसको आपने चेक मार्क लगा दिए। चेक मार्क लगाने के बाद में आपने इसको सेव कर देना। तो अब देखिए आप फैकल्टीज ऑब्जेक्ट में जाइए अपने, और न्यू बटन पे क्लिक करके अब देखिए ये फील्ड आपका रिक्वायर्ड बन गया, बन गया। हाँ। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले किए थे। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में गया, मैंने एनआईटी पॉली का रिकॉर्ड ओपन किया और इस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया। तो इसको डिलीट कर सकता हूँ या नहीं कर पाऊंगा मैं, बताओ तो मैडम। कॉलेज को डिलीट हाँ कर सकते हो ना सर। कर सकते हैं ना, तो हम लोग इसको ओके बटन पे क्लिक कर दिए। तो जैसे मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो देखो आपको यहाँ पर उसने एरर दिया डिलीशन प्रॉब्लम, दिख रहा है आपको डिलीशन प्रॉब्लम करके आपको एक एरर दिया। क्यों आपको अब प्रॉब्लम दे रहा है वो, क्योंकि इसके पहले आपका जो लुकअप फील्ड था वो लुकअप फील्ड आपका मैंडेटरी नहीं था, समझे। लेकिन हाँ। आपने जैसे ही लुकअप फील्ड को मैंडेटरी बना दिए तो वो आपको डिलीशन प्रॉब्लम देगा। वो बोलेगा कि ये जो एनआईटी पॉली नाम से जो पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड है इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हो मैडम। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनआईटी पॉली कॉलेज में जॉब करने वाली मैडम उसमें अवेलेबल है। मतलब एनआईटी पॉली के साथ एसोसिएट एक दूसरा रिकॉर्ड है जिनका नाम है प्रणोति माने नाम से, समझे। क्लियर हुआ। तो अब अगेन आपकी इच्छा हुई कि नहीं सर जेडी पॉलिटेक्निक को इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, जेडी में तो नहीं देगा ना, तो फिर से जेडी कॉलेज का रिकॉर्ड आपने ओपन किया इसको डिलीट करने गए तो फिर से वो आपको एरर देगा। वो ये बोलेगा कि मेरे साथ में एसोसिएटेड भक्ति और नेहा इन दोनों का रिकॉर्ड एसोसिएट है, तो आप पहले इनको कहीं तो भी शिफ्ट करो, इनका पहले बंदोबस्त करो, फिर बाद में मुझे डिलीट करो, ऐसा वो बोलेगा। समझ में आया, क्लियर यस हुआ। सर। तो ये आपका हाँ। ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, when our lookup field is mandatory, then if the parent object record is deleted then it will give the deletion problem because ओके। the parent record associated with the sum of the चार। child record। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है। तो अब लेकिन आपने इसमें बोल दिया कि सर मुझे एनी हाउ जेडी पॉलिटेक्निक का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो क्या कर सकते हैं, बराबर। तो उसके लिए आपके पास दो सॉल्यूशन है। अब जो दो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से सुनो। जेडी पॉलिटेक्निक में दो फैकल्टीज थी जो जॉब कर रही थी, दिख रहा आपको इनके नाम के सामने जेडी पॉलिटेक्निक। तो आप ये जेडी पॉलिटेक्निक का जो नाम है ना उसी को रीपेरेंट कर दो। रीपेरेंट आपको मैंने सिखाया है रीपेरेंट कैसे कर सकते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करो, इसको यहाँ से डिलीट करो, लुकअप आइकॉन के जरिए आप किसी दूसरे कॉलेज का नाम उनको अलॉट कर दो। आपने एक को एनआईटी पॉली कर दिया, फिर से आप फैकल्टीज में गए, फिर से जहाँ जेडी पॉलिटेक्निक का नाम दिख रहा था उस रिकॉर्ड को आपने ओपन किए, इसे आप डिलीट किए और इस रिकॉर्ड के सामने आपने एसबीजेन नाम चिपका दिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, रीपेरेंट कर रहे हो, जहां पहले से दूसरा नाम था उसको आपने दूसरे नाम से शिफ्ट कर दिया। अब देखिए मैडम यहाँ पर कोई भी फैकल्टी जेडी पॉली के साथ में एसोसिएट है क्या, दिख रहा है क्या आपको, नहीं। नहीं है। तो फिर आप चले जाओ अपने कॉलेज ऑब्जेक्ट के अंदर और जेडी पॉलिटेक्निक का रिकॉर्ड आपने ओपन करना और अब आप इसको डिलीट करोगे तो आपका वो डिलीशन प्रॉब्लम नहीं देगा। दिया क्या उसने, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपके इस ऑब्जेक्ट के जो रिकॉर्ड के साथ में कोई भी रिकॉर्ड एसोसिएट था क्या इस बार, कोई भी नहीं था, बराबर। जो पहले थे उनके नाम मैंने रीपेरेंट कर दिए, मतलब उनको दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिया, इसीलिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं था एसोसिएट तो इजीली डिलीट हो गया। क्लियर। तो अगेन जो डिलीट हुआ वाला रिकॉर्ड है उसको मैं फिर से रिसाइकल बिन से वापस लेके आ जाता हूँ। क्लियर हुआ, समझे। अब वैसे ही आपके यस। लिए सेकंड ऑप्शन, अब आपके पास जैसे फैकल्टी ऑब्जेक्ट है, एसबी जैन के साथ में एक नेहा मैडम और आपका, आप दोनों का नाम एसोसिएट है एसबी जैन, मतलब आप दोनों एसबी जैन कॉलेज में जॉब करते हो, बराबर। और एसबी जैन कॉलेज फॉर एग्जांपल बंद हो गया, है ना। तो अब तो कोई भी कॉलेज कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि एडमिशन्स कई बंद है ना। तो एसबी जैन कॉलेज फॉर एग्जांपल बंद हो गया, मैंने एसबी जैन का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो जब मैं डिलीट करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। वो बोलेगा कि भाई कॉलेज तो बंद कर रहे हो लेकिन पहले इन फैकल्टी को कहीं तो भी शिफ्ट करो, बराबर।
वो बोल रहे हैं कि कॉलेज में से आप एसबीजेन को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एसबीजेन के साथ एसोसिएटेड दो रिकॉर्ड है, बराबर, एक सोनम नाम से और दूसरा नेहा नाम से। तो तब भी आपकी इच्छा हुई कि सर हम लोग को एनी हाउ एसबीजेन कॉलेज को डिलीट करना ही है, तो दूसरा सॉल्यूशन कौन सा? पहला सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, आप क्या कर लोगे, फैकल्टीज में जाओगे, जिनके नाम के सामने एसबीजेन एसबीजेन लिखा है उनका रिकॉर्ड ओपन करके उनको रीपेरेंट कर दोगे, बराबर। हाँ। तो ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा? जो फैकल्टी एसबीजन के साथ एसोसिएट है उन्हीं का रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया, तो मैंने आपका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया। अगेन एसबीजन के साथ सोनम मैडम का भी रिकॉर्ड था आपका, तो आपका भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखो और बताओ कि फैकल्टीज ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई ऐसी फैकल्टी एसबीजन के साथ एसोसिएट दिख रही क्या? नहीं। तो अब चाइल्ड में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो एसबीजन में जॉब कर रहा है, जो एसबीजन के साथ एसोसिएट है, और आप पेरेंट में आके एसबीजन आप इजीली डिलीट कर सकोगे। कर दिया मैंने डिलीट इसको, समझे? हो गया हाँ डिलीट। सर। कुछ प्रॉब्लम दिया क्या उसने? डिलीशन नहीं। प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन था जो कि मैंने आपको बता दिया, समझे? तो फिर हाँ से मैं सर। ऑब्जर्वेशंस रिपीट कर रहा हूँ, देखना आपने मैंने जो जो चीज़ बताया आपके हम्म, पास में। पहला ऑब्जर्वेशन था कि आप आइडेंटिफाई करोगे पेरेंट कौन और चाइल्ड कौन, सर। बराबर। उसके हम्म, बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि अगर आपको लुकअप या फिर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अप्लाई करना है, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करते समय विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड के जरिए अप्लाई करोगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने ऑब्जर्वेशन कि जब आप लुकअप रिलेशनशिप लगाने जा रहे थे तो आपका लुकअप फील्ड ऑप्शनल था, आपने उसको मैंडेटरी नहीं किया, बराबर। हम्म, और हाँ। अगर आप उसको मैंडेटरी नहीं करते हो तो क्या होता है कि अगर आप पेरेंट ऑब्जेक्ट में से कोई भी रिकॉर्ड अगर डिलीट करते हो तो हम्म, चाइल्ड के ऊपर उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, चाइल्ड के अंदर का रिकॉर्ड एज इट इज रहता है। सिर्फ हम्म, चाइल्ड के रिकॉर्ड के अंदर से जो फील्ड रहती है लुकअप वाली वो ब्लैंक हो जाएगी। क्लियर? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि आपने अभी क्या किए, आपने अभी जो लुकअप फील्ड थी उसको मैंडेटरी बनाए हो। तो हम्म, मैंडेटरी बनाने के बाद क्या हो रहा, अगर आप डिलीशन। एसबीजन का रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहे हो तो एसबीजन के साथ में अगर कोई एसोसिएटेड होगा रिकॉर्ड तो वो डिलीट नहीं होगा। तो हम लोग हम्म, इसको डिलीट करके देखते हैं। तो अगर ये इजीली डिलीट हो गया तो डिलीट इजीली हो गया, तो समझ जाना कि फैकल्टीज के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं था जो एसबीजन के साथ एसोसिएट था, समझे? हम्म, हम्म, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको मैंने बताया, अब जैसे कि एनआईटी पॉली, ये जो रिकॉर्ड है इसको अगर तुमको डिलीट करना है पेरेंट ऑब्जेक्ट में से तो आप इसे डिलीट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि एनआईटी पॉली के साथ दो रिकॉर्ड एसोसिएट है, बराबर हम्म, ना। तो हम्म, आपको फिर इसके लिए मैंने सॉल्यूशन बताया। क्या सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन ये, जहाँ एनआईटी पॉली लिखा है इन दोनों के रिकॉर्ड ओपन करो, एनआईटी पॉली को रीपेरेंट कर दो, मतलब वहाँ दूसरे कॉलेज का नाम चढ़ा दो कि ये दोनों मैडम जो है वो जेडी कॉलेज में लग गई फॉर एग्जांपल, बराबर। तो मैंने जेडी कॉलेज का नाम चढ़ा दिया। अगेन जो फैकल्टीज है सेकंड नंबर का फैकल्टीज, इनके सामने एनआईटी पॉली की जगह हम लोग इनको भी रीपेरेंट कर दिए। तो हम लोग लुकअप आइकॉन पे गए, इनके सामने भी जेडी पॉलिटेक्निक नाम चढ़ा दिए। तो अब देखिए एनआईटी पॉली के साथ कोई भी रिकॉर्ड एसोसिएट दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आप इजीली एनआईटी पॉली को डिलीट कर सकते हैं, ये पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन कि अभी अगर मैंने बोला जेडी पॉलिटेक्निक को डिलीट करो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि जेडी पॉली के साथ इन दोनों रिकॉर्ड का एसोसिएशन है। हम्म, तो दूसरा हम्म, सॉल्यूशन क्या है कि आप इन दोनों रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दो। अब इन दोनों रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट कर दोगे तो इनका एसोसिएशन जेडी के साथ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो फिर आप पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके जेडी को इजीली डिलीट कर सकते हो। हम्म, क्लियर? समझा? यस। हाँ। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है मेरा, हम लोग पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके किसी भी रिकॉर्ड को ओपन करना। तो आपके पास देखो यहाँ पर आपको ओनर का नाम दिखाई दे रहा है जो कि हम्म, मैं हूँ, आपके अकाउंट के ओनर आप खुद रहोगे। हाँ। वैसे ही फैकल्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना, इसमें भी कोई भी रिकॉर्ड आप ओपन करो इसमें भी आपको ओनर का नाम दिखाई देगा। मतलब लुकअप रिलेशनशिप में पेरेंट हो या चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो, दोनों के पास में अथॉरिटी पूरी रहती है, वो खुद के ओनर रहते हैं। वो किसी के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि भाई मैं नाम चेंज करूँ क्या, मैं इसको डिलीट करूंगा, ऐसा पूछताछ नहीं करेगा। चाइल्ड पेरेंट के पास नहीं जाएगा ना पेरेंट चाइल्ड के पास आएगा, दोनों खुद के ओनर है। क्लियर हुआ? ये हाँ सर। ऑब्जर्वेशन समझ में आया? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आपने अगर मुझे बोल दिया कि सर आपने लुकअप तो लगाया लेकिन सही में लुकअप लगाया है क्या, अगर मेरे को कोई पूछता है तो मैं कैसे उसको बताऊंगी?
बराबर। तो आपके पास दो तरीके हैं आपने लुकअप सही में लगाया क्या देखने के लिए। एक तो आप force.com में जाइए, व्यू फील्ड्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने व्यू फील्ड्स पे क्लिक किया, आप डेटा टाइप के कॉलम से देख के बता सकते हो कि सर देखिए लुकअप लगा हुआ है मेरा, जो कि ऑब्जेक्ट है कॉलेज 6। समझा? ये पहला तरीका। लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं मुझे प्रैक्टिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाओ कि सही में लुकअप लगा है क्या, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे सेटअप में। सेटअप बटन पे क्लिक करके आपने यहाँ पर बिल्ड मेनू के अंदर ये जो आपको स्कीमा बिल्डर दिख रहा है यहाँ से, ये स्कीमा बिल्डर आप ओपन करोगे। क्लियर? स्कीमा बिल्डर ओपन करने के बाद में आपका जो कैनवास रहेगा पहले आप उसे एम्प्टी कर दो, मतलब आपने क्लियर ऑल कर दिया। अब आपके पास कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं जिसको आपने क्रिएट किया आज, कॉलेज 6। ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ सर्च किया, फिर से इसको यहाँ से डिलीट किया, फिर से सेकंड ऑब्जेक्ट था आपका फैकल्टी 6। बराबर। तो ये आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर दूर आप कर लो, तो ये रहा आपका लुकअप रिलेशनशिप। समझ में आया? लुकअप रिलेशनशिप वाला जो एरो रहता है वो ब्लू कलर के एज से रिप्रेजेंट होता है, और ये रहा आपका ब्लू कलर का एज। अब आपको किसी ने अगर पूछा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन बताओ, तो ये ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन है वन टू मेनी। अब आप इसको वन टू मेनी क्यों बोल पाओगे, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल एज निकला है जो कि फैकल्टी के पास पहुंचने का एक सर्कल से 3 अलग अलग एजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसीलिए दिस इज द रिलेशनशिप इज वन टू मेनी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ऐसा आप प्रैक्टिकली भी बता सकते हो कि सर देखिए मैंने लुकअप लगाए हैं और इसमें एसोसिएशन है मेरा वन टू मेनी। क्लियर? अब हम लोग जब पढ़ाते हैं या फिर जब भी हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग तो ढेर सारे रिलेशनशिप देखते हैं, वन टू मेनी, मेनी टू वन, है ना। बट अपने कुछ नहीं पता रहता एग्जैक्टली वो क्या रहता। बट सेल्सफोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको सारा कुछ दिखाएगा बाकायदा व्यू के हिसाब से। ठीक है? तो इतने ऑब्जर्वेशन समझे मैडम? अब आते हैं फिर से लास्ट ऑब्जर्वेशन पे। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, कॉलेज और फैकल्टी, आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर से रोल अप समरी वाला एक डेटा टाइप है जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो रोल अप समरी वाला डेटा टाइप आपको अप्लाई करना है। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो भी तो एक ज़रूरी है। तो मैं चले गया फैकल्टी ऑब्जेक्ट के post.com पे और न्यू बटन पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि मुझे डेटा टाइप के पेज पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि डेटा टाइप है रोल अप समरी। तो देखो रोल अप समरी डिसेबल दिख रहा है आपको यहाँ पर। फिर आपने सोचे कि यार फैकल्टीज के अंदर आके तो डिसेबल दिख रहा, तो पेरेंट के अंदर जाते हैं और पेरेंट के अंदर से फिर post.com के अंदर जाके न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि रोल अप समरी लगा सकते हैं क्या। तो अब भी आपको डिसेबल दिखेगा। मतलब जिन दोनों ऑब्जेक्ट पे आपने लुकअप रिलेशनशिप लगा के रखे हो, आप वो चाहे चाइल्ड हो या चाहे पेरेंट हो, किसी के अंदर भी चले जाओ, डेटा टाइप आप रोल अप समरी नहीं लगा सकते हो। समझ में आया? दोनों में डिसेबल कंडीशन में रहेगा। क्लियर? तो ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी जो बताया, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ स्टेप वाइज दिखेंगे, बट यहाँ पर मैंने एग्जांपल कुछ और लिया है। हायरिंग मैनेजर और पोजीशन हम लोग ने कॉलेज और फैकल्टी लिए। क्लियर? तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप मैडम लुकअप रिलेशनशिप पढ़े हो, आप बोल दोगे यस सर हम पढ़े हैं, तो बताइए लुकअप रिलेशनशिप एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपको कुछ थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करना है उनको, आपको ऐसा पूरा सिस्टमेटिकली पूरे ऑब्जर्वेशन उनको समझा के बताना है। क्लियर हुआ? समझे? ठीक है। तो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे लुकअप डायलॉग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन, देन हम लोग जाएंगे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। बट आज अगर आपने दिन भर में कभी तो भी इस ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस नहीं किया, तो कल के सेशन में आप फिर सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही। ओके। तो देखो ऑब्जर्वेशन अगर समझाने की बात है तो मैंने आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन समझाया, बट अगर आप थियोरेटिकल भी पढ़ते हो उसको तो आपको वही दिखेगा जो चीज मैंने समझाया। देखो पहला ऑब्जर्वेशन है लुकअप रिलेशनशिप कैन बी एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग द रिकॉर्ड इनसाइड इट। मतलब लुकअप रिलेशनशिप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कॉलेज और फैकल्टी के अंदर पहले से रिकॉर्ड मौजूद थे, उसके बाद आपने लुकअप लगाया, बराबर ना।
तो हाँ चलता है। और अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड अगर नहीं भी रहते पहले से, और मैं अगर लुकअप लगा लिया रहता, तब भी बात बन गई रहती। क्लियर हुआ? समझे? मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर डिटेल में ऐसा नहीं होता, आपको देखने मिलेगा मास्टर डिटेल भी। कॉलेज के अंदर पहले से रिकॉर्ड अवेलेबल थे, 3 कॉलेज के, एसबीजेन, एनआईटी और जेडी। वैसे फैकल्टीज के अंदर भी पहले से रिकॉर्ड अवेलेबल थे, बराबर। बाद हाँ। में मैंने लुकअप अप्लाई किया, तब भी आप लुकअप लगा पाए यहाँ पर, बराबर। तो ये है आपका पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड, लुकअप रिलेशनशिप प्रोवाइड वन टू मेनी एसोसिएशन। इसको मैंने आपको अभी दिखाया, वन टू मेनी एसोसिएशन कैसा है। थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन है, इन लुकअप रिलेशनशिप लुकअप फील्ड इज एन ऑप्शनल फील्ड। इसे भी आपने देखे, जब आप लुकअप रिलेशनशिप का डेटा टाइप अप्लाई कर रहे थे, तो आपसे उसमें पूछा था कि मैडम आपको रिक्वायर्ड दिखाना है नहीं दिखाना है, आपने उसको नहीं दिखाया, बराबर। तो रिक्वायर्ड नहीं दिखाने से क्या हुआ कि जब आप पेरेंट को डिलीट कर रहे थे, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट है, अपॉन रिमूविंग द पेरेंट रिकॉर्ड ओनली पेरेंट रिकॉर्ड विल गेट रिमूव, चाइल्ड रिकॉर्ड विल बी एग्जिस्टेड। हुआ ना हाँ। आपका ऐसे ही कि आपकी यस। अगर लुकअप फील्ड आप मैंडेटरी नहीं बनाए थे, तो पेरेंट ही तो डिलीट हो रहा था, चाइल्ड एज इट इज रह रहा था, हम्म, बराबर। लेकिन हाँ। अगर आप लुकअप फील्ड को मैंडेटरी करते हो, तो क्या होगा, अगर आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ हम्म, लिखा हुआ है, देन सेल्सफोर्स वोंट अलाउ अस टू रिमूव द रिकॉर्ड। हम्म, लेकिन आपने बोल दिया कि सर मेरे को एनी हाउ उसको डिलीट करना ही है, तो मैंने आपको 2 सोल्यूशन बताए। एक तो आप रीपेरेंट कर दो, या हम्म, तो आप रिमूव कर दो वो चाइल्ड रिकॉर्ड को, ठीक है, या तो आप रीपेरेंट कर दो। तो रीपेरेंटिंग ऑप्शन भी अनेबल है अपने सेल्सफोर्स के लुकअप रिलेशनशिप में, इसीलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने डाला है, रीपेरेंटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट लुकअप में, ठीक है। द नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैक्सिमम 40 लुकअप रिलेशनशिप फील्ड। आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर 40 लुकअप रिलेशनशिप फील्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है, शेयरिंग सेटिंग एंड सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द चाइल्ड रिकॉर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट। अब ये चीज क्या है, जो मैंने पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर का रिकॉर्ड ओपन किया, उसमें भी ओनर का नाम था, चाइल्ड हम्म, ऑब्जेक्ट के अंदर का रिकॉर्ड ओपन किया, उसमें भी ओनर का नाम था, बराबर। तो हाँ। चाइल्ड और पेरेंट ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, बराबर, क्योंकि दोनों खुद के ओनर है। समझ में आया? उसके यस सर। बाद मैंने आपको रोल अप समरी वाला भी बताया, कि रोल अप समरी आप लगा पा रहे थे क्या, चाइल्ड के जरिए या फिर पेरेंट के जरिए? नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि वो डिसेबल था। समझे? क्लियर हुआ? और हाँ। लास्ट ऑब्जर्वेशन है, वी कैन मेक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज अ चाइल्ड विथ अवर कस्टम ऑब्जेक्ट विद द पेरेंट विथ लुकअप रिलेशनशिप। तो ये ऑब्जर्वेशन जब मैं मास्टर डिटेल भी खत्म कर दूंगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा, बट फिलहाल ये 9 ऑब्जर्वेशन आपको समझे क्या? यस सर। तो आज दिन भर आप इसको प्रैक्टिस करो मैडम। कोई भी हम्म, अलग अलग नाम से ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने कॉलेज और फैकल्टी लिया। आपको और अगर इजीएस्ट करना है कोई 2 ऑब्जेक्ट, तो आप उनके लो, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसमें आपने अपने हिसाब से कुछ फील्ड को पहले ऐड करो, जैसे मैंने ऐड किया, ठीक है। हम्म। और कल का सेशन हम लोग सेम टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है लुकअप में, तो कल के सेशन में आप मुझे बताइए, मैं फिर से उसको रिवाइज कर दूँ।